हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूंगी कि मॉर्निंग का टाइम नहीं था, शाम का टाइम था, इवनिंग का। और देखो कितना पूरी दुकान को मैंने फैला रखा है। और देखो आज ये इसीलिए बोल रही थी कि मैं सूट पहन के आऊंगी। इन्होंने 2 दिन से बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाने दे रही है मेरे को। तो ये करनी है ब्लाउज की स्टिचिंग। और मैं चाय भी लेके आ गई हूँ, अब चाय पियेंगे दोनों जने बैठ के। ये सारा इसीलिए फैला रखा है क्योंकि मैं इनको दिखा रही थी सारे कपड़े निकाल निकाल के। कुछ साड़ी की ड्रेसेस बनानी है हम लोगों को, और कुछ अन्य की ड्रेस का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अन्य की ड्रेस का सिलेक्शन मतलब कि अन्य के लिए हम लोग ड्रेस सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्या बनाएं। किसी का कोई सा फैब्रिक है तो किसी का कोई सा फैब्रिक है। मैं इनको दिखा रही थी ये चीज कि ये क्रेप की साड़ी है और जो मैंने सूट पहन रखा है वो भी क्रेप में ही है। तो इसमें से मैं सूट बना लेती हूँ। मैंने कहा सिर्फ तो इसके बीच वाले पोर्शन का। तो वो बोल रही है लेयर वाली बना लो, बहुत सुंदर लगेगी। अब देखते हैं क्या बनेगा इसमें से, क्योंकि ये बहुत अच्छी साड़ी है और मैंने इसको इतना पहना है, इतना पहना है कि हद से ज्यादा पहना है। लेकिन अब मेरे से पहनी नहीं जाती और साड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा इसमें से मैं सूट बनाऊंगी। तो मैंने कहा डिसाइड करते हैं, चलो कैसा बनाते हैं। तो मैं उनको खोल के भी दिखा रही थी कि देखो ये इस तरह की साड़ी है पूरी। तो वो बोल रही है कि 3 लेयर्स वाली बना लो, थोड़ा कम घेर बन जाएगा। मेरे लिए नहीं बनेगी तो मैं अन्य के लिए बना दूंगी, पहले मैं ट्राई करूंगी। और तो हमारी कई साड़ियां थी, उन सबको हम लोग खोल के बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे राना जी से बात कर रही हैं और मेरे से बोल रही हैं चाची मेरे बाल कटवा देना। और राना जी से पूछ रही हैं कि मैं बाल कटवा लूं इत्तू से। पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं उनको, और फुल मस्ती में है। ये उनसे बातें कि उन्होंने थोड़ी देर, मेरा मन तो नहीं था कि इनकी इस क्लिप को कटिंग कर दूं, लेकिन फिर बोलती हैं कि आप मेरी, फिर ये मेरे को ब्लॉग भी नहीं बनाने देती एक भी दिन। इसीलिए फिर मैंने उस क्लिप को कट कर दिया वहां से। फिर हम लोगों ने चाय पी बैठ के, क्योंकि इनको परमिशन मिली थी 4 बजे के बाद आप ब्लाउज नहीं स्टिच करोगी। लेकिन ये फिर भी मानी नहीं थी। चाय पीने के बाद ये फिर लग गई और ये पूरा ब्लाउज स्टिच करके लेके गई थी। मानी ही नहीं थी। मैं भी आपको दिखाऊंगी इनका आधा अधूरा सा ब्लाउज। पहले मैंने कहा चाय पी लेते हैं दोनों जने। फिर दोनों जने ने एक एक करके साड़ियां डिसाइड करी। फिर उसमें से कपड़े निकाल निकाल के रखनी है। कहनी उसको दे दूंगी कि ले तेरे इसमें से यही कपड़े बचे हैं बस। ये अपने फ्रेंड के ब्लाउज सिल रही हैं। ये मेरे घर भी आ जाती है, मेरा भी मन लग जाता है और इनका भी काम हो जाता है। दोनों लगे रहते हैं दोनों फ्रेंड्स। और देखो ये इनका ब्लाउज है इनकम्प्लीट। और ये 1 घंटे में ब्लाउज सिलने वाली लड़की और 2 दिन में एक ब्लाउज कंप्लीट कर रही है। देखो अब कह रही है मेरा मजाक बना रही हो आप। मैंने कहा मजाक नहीं बना रही हूँ यार, बस बता रही हूँ थोड़ा सा फोकस से काम करो। जितनी देर भी करो पूरा काम फोकस से करो तो जल्दी हो जाए। जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिले उसमें हम थोड़ी देर मस्ती भी मारने। तो चाय पीते पीते हम थोड़ी सी मस्ती भी कर लेते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं बहुत अच्छी अच्छी। और एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर लेते हैं। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मैं सभी के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती हूँ। स्कूल फ्रेंड तो छूट चुकी हैं, इनसे मेरी दोस्ती अभी 2 साल पहले ही हुई है, इनकी शादी से पहले। क्योंकि इन्होंने एक बार मेरे से ब्लाउज स्टिच कराया था, तभी से मेरी और इनकी पता नहीं एक अटैचमेंट हो जाता है किसी के साथ। मेरी और इनकी एज में हो सकता है काफी फर्क भी हो, लेकिन फिर भी एक एक मतलब बाउंडेशन होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने वाला होना चाहिए, एक दूसरे के थोड़े बहुत थॉट्स भी मिलने चाहिए। क्योंकि सेम तो दोनों नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होंगे ही। लेकिन फिर भी, और मैं तो बहुत जल्दी हर किसी के साथ एडजस्ट भी हो जाती हूँ। बस मुझे सामने वाला थोड़ा सा समझे जरूर, लेकिन चाहे उसके थॉट्स मेरे से अलग हों लेकिन वो मुझको थोड़ा सा समझे जरूर, बस वहां मेरा अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। और मेरी इनके साथ बहुत अच्छी बाउंडेशन भी है, पर्सनली भी बहुत अच्छी है। मैं अपनी पर्सनल चीज़ उनके साथ मैंने लाइफ में किसी के साथ शेयर नहीं की है, किसी के साथ भी। कुछ अपनी पर्सनल फ्रेंड के साथ भी नहीं शेयर की होंगी मैंने शायद, इनके साथ की। पर्सनल फ्रेंड था क्या, वहाँ इतनी चीजें थी भी नहीं कभी कुछ भी। शादी के बाद ही ज्यादा मेरे साथ तो हुआ है जो कुछ हुआ है। लेकिन अब मैं हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाती हूँ बहुत जल्दी। मेरी एक दीदी है जो मेरे से तो शायद काफी बड़ी होंगी, मेरी ननद है। मेरी ननदों के साथ भी मेरी बहुत अच्छी बाउंडेशन है, मैं उनसे भी बहुत सारी चीजें शेयर कर लेती हूँ। बहुत अच्छी है सबके साथ। तो मैं हर किसी के साथ बहुत अच्छे से। और हम दोनों बस ये कुछ साड़ी रीयूज कल कई दिन से सोच रहे हैं, कई दिन से क्या, फोन पे भी एक दूसरे से डिस्कस करते थे, इस साड़ी में से ये बनाएंगे,
से ये बनाएंगे। मैंने बोला आज मैं घर से सारी साड़ियाँ लेके आई, मैंने कहा डिस्कस करो यार, ऐसे तो हम ऐसे ही रह जाएंगे और तुम चली जाओगी और कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो ये मेरी एक ब्लैक साड़ी थी जो मैंने पहनी भी 1-2 बार, इनको भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा एक सूट आप बनाना, एक मैं बनाऊंगी, बाकी बचे हुए फैब्रिक से हम आने के लिए कुछ ड्रेस क्रिएट करेंगे। देखती हूँ, मेरा मन तो ब्लेजर बनाने के लिए उसके लिए, अब देखती हूँ क्या बनेगा। ये प्लेन फैब्रिक है, मैंने कहा बैग में लगा लेंगे, बस ऐसे ही दोनों डिस्कस करते रहे। लेकिन राना जी इतना बिजी हैं कि हम लोग मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि मैं कभी अकेली मार्केट नहीं गई हूँ बस वगैरह से। ये तो बोल रही हम और चाची हम दोनों चलेंगे और हम बस से चलेंगे, लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ। थोड़ा सा मेरे को भी ऑड सा लगता है, क्योंकि मैं कभी नहीं गई हूँ। और एक मेन रीजन होता है कि बस से जाने से ना बहुत टाइम लगता है, वैसे इतना नहीं लगता है टाइम हमें। बाइक से जाओगे तो अब जल्दी वापस आ सकते हो। उन्होंने बैठ के चाय पी, बहुत सारी बातें की, और मैंने आपको बताया भी था मेरी बहुत अच्छी बाउंडेशन है, मैं इनसे अपनी पर्सनल टू पर्सनल चीज़ें भी शेयर करती हूँ। अब वो मेरा इनके साथ है, अब इनको मेरे को इन पर बहुत ट्रस्ट है। अब मेरा ट्रस्ट ये कैसे रखती है, ये इनको हैंडल करना होगा। ये मेरा ब्लॉग देखती है, ये कमेंट करके जरूर बोलेंगी मेरे को अब। हम्म, रखना भी चाहिए सामने वाले का ट्रस्ट। मैं सबका ट्रस्ट रखती हूँ। अगर कोई मेरे से अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करता है तो मैं किसी भी अपने पर्सनल टू पर्सन मतलब मैं अपनी पर्सनल चीज़ें इनके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन किसी ने मेरे से अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर की हैं तो वो मैं इनको नहीं बताऊंगी। ये मेरी बिल्कुल भी क्लोज फ्रेंड है, क्योंकि किसी ने मेरे पर ट्रस्ट करके अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर की है, वो हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वो अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं शेयर करती किसी की भी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। वो चीज़ें निकल ही जाती हैं अपने मुँह से कहीं न कहीं। पहले मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, मेरे को लगता था मैं अपनी सारी चीज़ें हर किसी को बता दूँ, लेकिन धीरे-धीरे करके थोड़ी-सी समझ आने लगी, तो मैं अपनी चीज़ें हर किसी के साथ शेयर करना मैंने बंद कर दिया। दोनों ने बहुत देर मस्ती भी करी, साड़ियाँ ही डिसाइड की थी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा। ये अन्य का बर्थडे है 6 नवंबर को, तो अन्य की ड्रेस का भी डिस्कशन चल रहा है दोनों का बहुत दिनों से। अब कल हम लोगों ने डिसाइड भी किया थोड़ा-सा कि कल हम मार्केट चलते हैं, वहाँ से कुछ फैब्रिक्स देखेंगे, कलेक्ट करेंगे। कुछ मेरे पास है भी, जैसे मेरे पास ये मेरे पास रखा हुआ है, ये सिर्फ़ मेरे पास एक अपर पार्ट बन सकता है। अब इसका नीचे का भी है, उसका कलर से थोड़ा-सा कम मैच हो रहा है। ये तो बोल रही थी कि ब्लैक वाली साड़ी से ही आप बना लो, पर मैंने कहा मैं उससे कैसे बनाऊंगी यार, वो तो पुरानी है, मैंने अन्य को कभी बर्थडे पर पुराने कपड़े नहीं पहनाए। अब वो बोल रही है इसमें से सूट बना के नीचे उसके लिए सलवार बना दो, लेकिन वो बदतमीज पसंद नहीं कर रही है। उसको तो कुछ ट्रेंडिंग ड्रेस चाहिए, मुझे तो कुछ अलग हटके चाहिए। तो फिर अब हमने डिस्कस किया है कि इससे हम ब्लेजर बनाएंगे, शॉर्ट्स और नीचे ब्लाउज और नीचे शरारा। उसको भी वही पसंद आया, तो कल देखो अगर हम मार्केट गए तो वहां से कुछ फैब्रिक्स लेके आएंगे। अभी तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा जा पाएंगे कि ना जा पाएंगे, लेकिन ये तो यही बोल रही थी कि सूट और सलवार बना दो, क्योंकि वो पहनने में भी आ जाएंगे। क्योंकि जो भी हम हैवी ड्रेसेस बना लेते हैं ना, थोड़ा पार्टी वियर वगैरह, वो पहनने में नहीं आती है फिर डेली में। और इन सब के लिए ना रूबिया का फैब्रिक चाहिए होता है, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छा फैब्रिक अपनी ड्रेस में लगाना चाहती हूँ। जो मैं अपनी पर्सनल ड्रेस लगाती हूँ, मैं कॉटन का फैब्रिक लगाती हूँ, प्योर रूबिया का, जिससे कि मेरी ड्रेस बहुत अच्छे से कंफर्ट से बन करके कंप्लीट हो जाए। तो कुछ बहुत सारी चीजें हम लोगों ने एक दूसरे के साथ यही डिस्कशन चल रहा था। और हम लोग फोन बहुत चलाते हैं दोनों ही, लेकिन अगर हमको हमारे फोन से अगर कभी चेक करने का मौका मिले तो हम फ़ोन्स में कुछ भी नहीं चलाते, सिर्फ़ हमारे फ़ोन्स में मिलेंगी आपको डिज़ाइनर ड्रेस की रील्स, इस ड्रेस को कैसे बनाना, इसको कैसे क्रिएट करना है, बस यही सब कुछ, और कुछ भी नहीं है। और अगर हम कॉल पे भी बात करते हैं ना, तो हम 1-1 घंटे एक-दूसरे से कभी-कभी बातें कर लेते हैं, और हमारी बातें भी यही होती हैं कि इसका ये कर लेंगे, इसका ये कर लेंगे, इसका वो कर लेंगे बस। अच्छा लगता है किसी के साथ शेयर करना, और मुझे इनके साथ ना बहुत अच्छा लगता है यार। मैं बहुत इतना परेशान थी, और जब से ये आई ना थोड़ा मेरा माइंड भी रिलैक्स हो गया है। कुछ लोगों को पता भी होगा कि मैं कितना परेशान हूँ, इनको भी पता था कि मैं बहुत परेशान थी, और मेरे ब्लॉग वगैरह आपने देखा होगा, मैं मेंटली पता नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा मैं हर्ट थी बस।
ये आ गई तो उसके बाद थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स मिला। ये नहीं आती हैं तो मैं तो इनको कॉल करके भी बोलती हूँ, क्योंकि अगर हम किसी अकेले रहते हैं ना तो हमारा माइंड ना, चाहे हम कितना भी बिज़ी कर रह लें, चाहे कितना भी काम कर लें, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में वो गलत थॉट्स आते हैं, नेगेटिव आते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप किसी और के साथ हो तो आप उससे थोड़ा बातचीत करोगे, डिस्कशन करोगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है। लेकिन मेरा माइंड तो इसी तरीके से डाइवर्ट होता है। तो आज के ब्लॉग की यहीं करती हूँ एंडिंग, फिर मिलती हूँ कल को नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।